अहमद पढ़ती है, सारा पढ़ता है। फौरन समझ गए ना कि ये जुमला गलत है, क्योंकि अहमद पढ़ता है और सारा पढ़ती है होना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल इसी किस्म की गलतियां आप इंग्लिश में भी करते हैं, जी हाँ, बिल्कुल इसी नौइयत की गलतियां आप इंग्लिश में भी करते हैं जब आप वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और ग्रामर में इसे समझना क्यों जरूरी है, ये तो आप उर्दू की मिसाल से ही समझ गए होंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस का टॉपिक है और ये नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है। वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन है। इसके बारे में पिछली वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक होना जरूरी है। जैसे उर्दू में सब्जेक्ट लड़का या मर्द है तो पढ़ता, और लड़की है तो पढ़ती इस्तेमाल होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का एक अहम और बेसिक रूल है। लेकिन उर्दू और इंग्लिश के इस रूल में एक फर्क है। इंग्लिश में उर्दू की तरह जेंडर के मुताबिक वर्ब में तब्दीली नहीं आती, बल्कि जुमले में वर्ब या वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक तब्दील होते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब सिंगुलर वर्जन में यूज होगा, और अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्जन में यूज होगा। मिसाल के तौर पे इस जुमले में अहमद पढ़ता है, सब्जेक्ट है अहमद, एक ही शख्स है, तो सेंटेंस होगा अहमद रीड्स। अब ये एस कहाँ से आ गया ये मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन पहले प्लूरल में भी मिसाल देख लें। अब अहमद के साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, दे रीड, एक से ज्यादा के लिए दे यूज किया, प्लूरल प्रोनाउन है, तो देखिए वर्ब में अब एस नहीं है। दोनों सेंटेंस में वर्ब एक ही है, काम एक है, लेकिन कुछ फर्क के साथ, और ये फर्क सिंगुलर और प्लूरल की वजह से है। बज़ाहिर तो ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन अगर इस टॉपिक को समझा ना जाए तो फिर काफी गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल्स बता रही हूँ, जिनका यूज इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है। इनमें एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और दूसरे वर्ब बी की फॉर्म्स। तो पहले समझ लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में मैटर करता है। ये वो जुमले हैं जिनमें हम जनरल बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ती हूँ, तुम स्कूल जाते हो, सूरज मशरिक से निकलता है। आने वाली वीडियोस में आप टेंसेस के बारे में तफसील से समझेंगे, लेकिन यहाँ इतना जान लें कि इन टेंसेस में हम वर्ब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, जैसे रीड, स्टडी, रन, वेक अप, ईट, ड्रिंक। अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाउन्स या सब्जेक्ट हैं, जैसे कैट्स, चिल्ड्रन, बॉयज, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। वी लाइक रीडिंग बिफोर बेड, हम सोने से पहले पढ़ना पसंद करते हैं। यू ईट वेजिटेबल्स, तुम सब्जियां खाते हो। दे गो टू द पार्क एवरी संडे, वो हर इतवार को पार्क जाते हैं। इन जुमलों में आपने नोट किया होगा सब्जेक्ट प्लूरल है, चिल्ड्रन, वी, यू, दे। अब आते हैं इस बात पे कि कुछ जुमलों में वर्ब के साथ एस क्यों लगाते। रिमेंबर, अहमद रीड्स। ऐसे ही चाइल्ड प्लेज फुटबॉल, बच्चा फुटबॉल खेलता है। शी गोज टू द पार्क एवरी संडे, वो हर संडे पार्क जाती है। यहाँ नोट करें, अहमद एक ही शख्स है, चाइल्ड एक बच्चा, शी वो एक लड़की। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई नाम या चीज है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही है लेकिन वो वहां मौजूद नहीं है। कुछ और मिसालें देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। सूरज सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगाया है। ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है। अब एक और अहम बात, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं। हो सकता है आपके जहन में सवाल आए कि आई और यू भी तो सिंगुलर हैं, तो फिर हम इनके साथ वर्ब में एस क्यों नहीं लगा देते? तो आई और यू ये एक्सेप्शंस हैं। यू तो एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह यूज होता है,
लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ हम वर्ब स्टैंडर्ड फॉर्म में बगैर किसी चेंज के ही यूज करते हैं। इंग्लिश में आई के लिए ग्रामर और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, तो आई के साथ वर्ब प्रेजेंट सिंपल में वैसे ही यूज होता है जैसे बाकी प्लूरल्स के साथ। एस हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप। अब आते हैं वर्ब बी की फॉर्म्स पे। वर्ब बी क्या है? तो ये है एम, इज, आर और ये इंग्लिश का सबसे कॉमन वर्ब है। ये ना सिर्फ सब्जेक्ट की जनरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है जो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है। ये इंग्लिश का वाहिद ऐसा वर्ब है जो पर्सन के लिहाज से चेंज होता है। अगर आप सेंटेंस में वर्ब बी यूज कर रहे हैं तब आपको सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं बल्कि पर्सन भी देखना होगा। अब जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ एम यूज होता है। फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है, मुखातिब है। मैं बात कर रही हूँ, लेसन दे रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी, सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे या एक से ज्यादा लोगों या चीजों के नाम के साथ आर यूज किया जाता है। वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट। सेकंड पर्सन के लिए यू इस्तेमाल होता है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या सिंगुलर नाम या चीज के साथ इज इस्तेमाल होता है। ही इज अ स्टूडेंट, सारा इज अ स्टूडेंट। कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यू आर लेट, तुम लेट हो। शी इज अ हाउस वाइफ, वो एक घरेलू खातून है। वी आर नीबर्स, हम पड़ोसी हैं। द विंडो इज ओपन, खिड़की खुली है। द शूज डैश एक्सपेंसिव, ये जूते महंगे हैं। अब यहाँ आप इज, आर, एम क्या यूज करेंगे ये मुझे आप कमेंट्स में बताएं। हिज पेरेंट्स आर इन लाहौर, उसके वालिदैन लाहौर में हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये रूल समझ आ गए होंगे, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसका पार्ट 1 अभी आपने देखा। इस टॉपिक के मजीद रूल्स आप नेक्स्ट पार्ट में जान सकेंगे, तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई सवाल जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।